सूरजपुर बहुत हरा भरा गांव है। यहाँ चारों ओर हरियाली फैली हुई है। उसी गांव के छोर पर रहता था श्यामलाल। श्यामलाल गांव का सीधा साधा और बूढ़ा किसान, जिसने जिंदगी भर हल चलाया मगर किस्मत के मार से कर्ज में डूब गया। साहूकार वीरू मलिक का दबाव उस पर पहाड़ बनकर बैठा था। घर में उसकी भोली भाली पत्नी सुनीता, जो हर बात पर भगवान का नाम लेती थी, और उसका एक जवान बेटा विकास, जो गांव भर में अपनी मेहनत और जिद के लिए जाना जाता था। उस सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ रही थी, गांव के नदी किनारे रामलाल अकेले एक पेड़ के नीचे खाट पर बैठा था और थोड़ी दूर उसकी पत्नी सुनीता नदी किनारे कपड़े साफ कर रही थी। पर उसकी निगाहें बार बार रामलाल पर जाकर अटक रही थी। थोड़ी देर बाद वो रामलाल से कहती है, अरे आप क्यों इतनी चिंता किए बैठे हो जी? सब राम जी संभाल लेंगे। अरे भाग्यवान, अब भगवान कब तक संभालेंगे? अब तो लल्लन सिंह हर रोज दरवाजा खटखटाता है, बोलता है खेत गिरवी रख दे, नहीं तो सब नीलाम कर दूंगा। बिटवा रोज पसीना बहा रहा है। खेत में तो इस बार खेती तो ठीक होगी, उसमें से सब चुका देंगे। खेती से कर्ज चुकता होता तो गांव का आधा किसान आज सड़क पर भीख मांगता ना होता। तभी दूर से वीरू सिंह वहां आ पहुंचता है। सफेद चमकता धोती कुर्ता और चेहरे पर अकड़ आंखों में तिरस्कार। वह गुस्से में श्यामलाल को कहता है, अरे श्यामलाल, तू यहाँ बैठा है, मेरा उधार कब चुकाएगा? आपका उधार जल्द ही चुका दूंगा। मुझे यहाँ तेरा बहाना नहीं सुनना है। याद है ना तुझे, अगर तू मेरा उधार नहीं चुका पाया तो मैं तेरा खेत अपने कब्जे में ले लूंगा। तभी विकास वहां पहुंचा। उसने गुस्से से वीरू सिंह कहा, वीरू सिंह काका, इतना ताना मार मार के काहे बापू को रुलाते हो? खेत नहीं बिकेगा, यह बात आप गांठ बांध लो। वीरू सिंह सुरेश की ओर घूरते हुए बोला, अरे छोरे, तेरी औकात क्या है? तेरे बाप का खेत उधार से बंधक है। अदालत से लाऊंगा, हुक्म चलवा दूंगा, तब देखूंगा कैसे बचाता है। विकास ने दांत भींच लिए और वीरू सिंह को कहा, जब तक मेरी सांस है, खेत की एक टुकड़ा मिट्टी भी तुम्हें छूने नहीं दूंगा। पसीना बहा दूंगा, लेकिन खेत नहीं दूंगा। सुनीता रोने लगी। श्यामलाल चुपचाप बैठा रहा। वीरू सिंह मुंह बिचकाकर बोला, ठीक है, छोड़े, देखता हूं तेरी मर्दानगी। महीने भर में कर्जा वापस ना हुआ तो तेरे खेत पे मेरा हल चलेगा। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसता हुआ बाहर चला गया। उस रात पूरा घर चुप रहा। सुरेश आंगन में चारपाई पर करवटें बदलता रहा। उसके मन में, अरे छोरे, तेरी औकात क्या है? तेरे बाप का खेत उधार से बंधक है। अदालत से लाऊंगा, हुक्म चलवा दूंगा, तब देखूंगा कैसे बचाता है। विकास ने आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे। उसने मन ही मन कहा, औकात दिखाऊंगा लल्लन सिंह। जिस खेत की मिट्टी से खेलकर बड़ा हुआ हूं, वो मेरी जान है, इसे कोई नहीं छीन सकता। अगली सुबह धूप निकलने से पहले विकास हल लेकर खेत की ओर निकल पड़ा। खेत के मेड़ पर ओस अब भी चमक रही थी। बैल की रस्सी थामे वो मन ही मन लल्लन सिंह की बात याद कर रहा था। खेत में पानी की कमी साफ दिख रही थी।
सुरेश ने बैलों को जोतते हुए हल जमीन पर चलाया। पसीना माथे से टपक रहा था, मगर उसके चेहरे पर जिद साफ छलक रही थी। वो हल चलाते हुए खुद से बोलने लगा, जितना पसीना बहाना पर डे बहा दूंगा, लेकिन बापू का सर नीचा नहीं होने दूंगा। अब कर्ज उतार कर ही रहूंगा। थोड़ी देर बाद गांव के 2 आदमी वहां से गुजरे, चौपाल की ओर जा रहे थे। खेत में सुरेश को हल चलाते देखा और वहां रुक गए। अरे देखो तो, यह श्यामलाल का छोरा सोचता है अकेले मेहनत से साहूकार का कर्जा चुक जाएगा। काफी बड़े सपने देख रहा है। हाँ, जवान खून है, जोश में है। 2-4 दिन हल जोतेगा, फिर समझेगा कर्जा खेती नहीं पूरा पहाड़ है। दोनों हंसते हंसते आगे बढ़ गए। सुरेश ने सब सुना, मगर बिना कुछ बोले हल चलाता रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने पसीने के साथ आंसू भी मिट्टी में मिला दिए। दोपहर तक सूरज आग बरसाने लगा, मिट्टी तपने लगी, बैल भी हाँफने लगे। सुरेश ने बैलों को तालाब की ओर मोड़ा, पानी पिलाया, खुद भी किनारे बैठ गया। दो तीन दिन ऐसे ही बीत गए। गांव वाले रोज सुरेश को खेत में जोतते हुए देखते, कुछ हंसते, कुछ तरस खाते। एक दिन दोपहर में ललन सिंह खुद खेत पर आ पहुंचा। उसने सुरेश से कहा, अरे सुरेश, बड़ा जोर लगा रहा है रे। सोचता है ये मिट्टी तुझे रुपया बना देगी, लेकिन सुन, ब्याज दिन पर दिन बढ़ रहा है। फसल होगी भी तो आधा तो मेरे ही घर आएगा। विकास ने हल छोड़कर ललन सिंह की ओर देखा। रुपया आपका है, लेकिन मेहनत मेरी है, खेत मेरा है। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई इसे नहीं छीन सकता। वीरू सिंह ने गुस्से से बोला, देख लूंगा, छोरे मर्द बन रहा है। याद रख, महीने भर बाद तेरे खेत पे मेरी फसल होगी। विकास दांत भींचते हुए बोला, काका, मैंने कसम खाई है, खेत पर हल चलेगा तो सिर्फ मेरा, और पसीना बहेगा भी मेरा। यह मिट्टी मेरे बापू की है, इसे किसी को भी छीनने नहीं दूंगा मैं। गुस्से में वीरू सिंह वहां से चला गया। ऐसे ही 7 दिन बीत जाते हैं। अब सुरेश के खेत में फसल उगकर बड़ी हो जाती है। विकास अपनी फसल को देखकर मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहता है और वहां से घर चला जाता है। दूसरे दिन गांव के चौपाल पर बड़ी भीड़ लगी थी। पीपल के पेड़ के नीचे बुजुर्ग और गांव वाले इकट्ठा हुए। साथ ही गांव का सरपंच और वीरू सिंह साहूकार भी वहां था। श्यामलाल, उसकी पत्नी और विकास भी वहां आ पहुंचे। वीरू सिंह बीच में खड़ा होकर ऊंची आवाज में बोला, श्यामलाल का कर्जा सिर चढ़ गया है। अब पंचायत ही तय करे, या तो वह रुपया दे या उसका खेत मेरे नाम लिखें। श्यामलाल सर झुकाए खड़ा था। सुनीता थोड़ी दूरी पर खड़ी थी।
आंखों से आंसू बह रहे थे। विकास पास ही खड़ा था। सरपंच ने श्यामलाल से कहा, श्याम रामलाल, ये क्या है? तुमने सचमुच अब तक रुपया नहीं चुकाया? रामलाल का गला सूख गया। उसके गले से शब्द नहीं निकल पाए। सरपंच जी, इतना पूछने की क्या जरूरत है? पूरा गांव जानता है यह खेत अब वीरू सिंह का ही होगा। आज तक साहूकार का कर्जा कौन चुका पाया है? भीड़ में हल्की हंसी फुसफुसाहट हुई। यह सुनकर सुरेश गुस्सा होकर तेज आवाज में कहने लगा, चुप रहो सब। खेत अभी भी हमारा है। जब तक मेरी सांस चल रही है, कोई इसे नहीं छीन सकता। लल्लन सिंह उसकी ओर घूरते हुए सबको कहने लगा, रे हो सब, छोरा बहुत बहादुरी झाड़ रहा है। कहता है कि खुद को बेच देगा मगर खेत नहीं देगा। बेच दूंगा मगर खेत नहीं दूंगा। खेत मेरी माँ है, कोई इसे छू भी नहीं सकता। चौपाल में सन्नाटा छा गया। सब हैरानी से सुरेश को देखने लगे। उस रात सुरेश और भी ज्यादा टूट चुका था, मगर जिद कम नहीं हुई। गांव वालों की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। संगीत वो देर रात को ही खेत पर चला गया। चांदनी में अकेले हल के पास बैठ गया और खुद से ही बुदबुदाने लगा, सब हंस रहे हैं मुझ पर, लेकिन देखना, यही लोग एक दिन मेरी मेहनत को सलाम करेंगे। आखिर वह दिन ए ही गया जब विकास फसल कट के तैयार हो चुकी थी। विकास के साथ गांव के और नौजवानों ने उसके साथ हाथ बटाया। उसने पैसे की गठरी लेकर चौपाल पर आ गया और वहां गांव के लोग के साथ सदा। वीरू सिंह भी वहां मौजूद था। उसने पैसे की गठरी उसे देते हुए कहा, वीरू सिंह काका, ये लो तुम्हारे रुपए। एक एक पाई चित हो गया। अब बोलो, खेत किसका? वीर सिंह ने उदास मन होकर पैसे की गठरी ले ली। विकास ने न सिर्फ अपने मेहनत के दम पर वीरू सिंह का कर्ज चुकाया, बाकी गांव वालों को यह सिखाया कि अगर हम मेहनत करें तो कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे हासिल कर सकते हैं। विकास की मेहनत और लगन के कारण गांव वालों ने उसकी खूब प्रशंसा की था कि निस्सय है।